Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to my YouTube channel Chemistry in Seconds. बेटा आज हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्दर आगे मूव करते हैं। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? तो सबसे पहले इसके लिए वर्ड ट्रांजिशन को स्टडी करते हैं बेटा कि वर्ड ट्रांजिशन का लफ्जी मतलब क्या है। What transitions mean in between? बेटा आपने अपने मैट्रिक के पेपर दे दिए और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया और आपने जाना है 11th में यानी फर्स्ट ईयर में, तो बेटा आप अभी इन ट्रांजिशन हो, यू आर इन बिटवीन 10th एंड 11th, यू आर इन बिटवीन मैट्रिकुलेशन एंड फर्स्ट ईयर। तो बेटा यू आर इन ट्रांजिशन बिटवीन मैट्रिकुलेशन एंड फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट। तो बेटा इस चीज को कहते हैं ट्रांजिशन बिटवीन। इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं बेटा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो मेटालिक होते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो मोस्टली सारे तो नहीं लेकिन कुछ सारे मैक्सिमम एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं बेटा नॉन मेटालिक। और ये एलिमेंट मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक के बीच में हैं, इसलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि दोज एलिमेंट्स in which either D subshell or F subshell is partially filled, completely filled नहीं होगा बेटा, in process of filling होगा, partially filled होगा in atomic or naturally occurring oxidation state। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर डी ब्लॉक, डी सबशेल और एफ सबशेल बेटा पार्शियली फिल्ड होगा इन एटॉमिक स्टेट और नेचुरली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये बेटा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ ग्रुप्स को एनालाइज करें, फॉर एग्जांपल दिस इज वन ग्रुप 2b, तो इनके एलिमेंट्स को एनालाइज करें तो ये है मेरे पास 2b। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हम गौर से देखें इस ग्रुप के अंदर, तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। जी बेटा ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 4s2 3d10, दिस वन इज 5s2 4d10, दिस वन इज 6s2 5d10। तो बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है इन एटॉमिक स्टेट, एटॉमिक स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड है। अगर हम इनके पॉजिटिव आयंस भी बनाएं तो उस केस में भी बेटा ये Zn2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव बेटा इस ऑक्सीजन फॉर्म्स में रहते हैं। और इस फॉर्म में अगर हम गौर से देखें तो ये वाले ऐसे एलिमेंट्स लूज हो जाएंगे, ये वाले बेटा जो एस इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, ये वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, ns के इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, बट स्टिल d इज कंप्लीटली फिल्ड। बेटा किसी बच्चे के जहन में आ सकता है कि मर्क्यूरी तो +1 भी बनाता है, तो +1 में भी बेटा d कंप्लीटली फिल होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो बेटा इसलिए इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते, बट बेटा दे आर इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज non-typical transition elements। इनको non-typical transition elements इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये transition elements की typical properties को show नहीं करते। कौन कौन सी properties हैं बेटा? transition elements show variable oxidation state। बेटा these elements do not, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, स्पेशली जिंक +2 में मिलेगा आपको। Similarly, beta, the second one is
कि बेटा ये एलिमेंट्स बेटा इनके अंदर डी कंप्लीटली फिल्ड है, डी इज कंप्लीटली फिल्ड, डी सब शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। तो इसलिए भी इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन बेटा और सबसे बड़ी बात कि जिंक या जिंक 2 पॉजिटिव ये डायमैग्नेटिक होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज हैं बेटा, या वो पैरामैग्नेटिक होंगे और कुछ बेटा उनमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी होंगे। सिमिलरली बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज शो भी करते हैं लाइक कंप्लेक्स फॉर्मेशन, यानी ये कंप्लेक्सेस बनाते हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं बेटा कि ये हमारे पास क्या है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। ओके, स्टूडेंट सिमिलर टू ग्रुप 2b एलिमेंट्स, अगर हम ग्रुप 3b एलिमेंट्स को देखें तो 3b के अंदर भी बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, स्कैंडियम, यट्रियम और लिंथेनम, ये 3 एलिमेंट्स आते हैं। अगर हम इनको देखें बेटा तो स्कैंडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज 4s2 3d1, दिस इज यट्रियम 5s2 4d1, लिंथेनम 6s2 5d1। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक स्टेट में। तो बेटा एटॉमिक स्टेट की में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या कह सकते हैं कि बेटा ये कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर डी अभी बेटा इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। लेकिन बेटा जब ये आयंस बनाते हैं तो ये पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी Sc3 पॉजिटिव, Y3 पॉजिटिव और La3 पॉजिटिव। इन देयर ट्राई पॉजिटिव स्टेट बेटा ना तो इनके अंदर कोई s इलेक्ट्रॉन होता है 4s में, ना ही d होता है, ऐसे तो हमारा लिंक नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि बेटा इस केस में इनके पास नो d इलेक्ट्रॉन, कोई भी d इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। सो बेटा इसीलिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3, यहां पे भी आप बेशक 3b लिख दें, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3b आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको भी हम नॉन टिपिकल कहते हैं क्योंकि बेटा ये भी टिपिकल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। दे डू नॉट हैव एनी डी इलेक्ट्रॉन इन देयर ट्राई पॉजिटिव फॉर्म। मोरओवर बेटा ये भी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह शो नहीं करते, तो इसलिए हम इनको नॉन टिपिकल कहेंगे। तो बेटा पहली चीज होगी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन इनके लिए भी बेटा and the second one is beta no d electron in tri-positive form। tri-positive state या oxidation state, but because these elements also form complexes, तो बेटा ड्यू टू complex formation ability इनको हम क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ कमिंग ओवर टू बेटा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो नॉन टिपिकल हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो टिपिकल हैं। तो बेटा अगर हम यहां पे मैं एक टेबल बना दूं, एक नॉन टिपिकल के लिए और दूसरा है बेटा टिपिकल के लिए, तो एलिमेंट्स जो है बेटा ग्रुप 2b एंड 3b, इनको अगर हम देखें तो इनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और रेस्ट जितने भी होंगे बेटा लाइक द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b 4b 5b 7b 6b एंड 8b, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे बेटा ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। लास्ट
बेटा एक और ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, दैट इज ग्रुप 1b। ग्रुप 1b के अंदर बेटा हमारे पास 3 एलिमेंट्स आते हैं, इनको हम काइनेज मेटल्स कहते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। बेटा इनके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 4s1 3d10, दिस इज 5s1 4d10, दिस इज 6s1 5d10। तो बेटा इनके अंदर भी डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए हम इनको भी इसमें शामिल करेंगे। बेटा इनके अंदर डी सबशेल तो इसलिए शामिल तो होने चाहिए नॉन टिपिकल में, लेकिन बेटा ये जो आयंस बनाते हैं इनके आयंस के अंदर यानी कॉपर आयंस के अंदर यहां से Cu2 पॉजिटिव में बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, एक डी से, डी इज पार्शियली फिल्ड। Ag में आए बेटा एक यहां से निकल जाएगा, एक यहां से बेटा, तो Ag इज पार्शियली फिल्ड। यहाँ पे भी बेटा 2 पॉजिटिव जो होगा या 3 पॉजिटिव आयंस जो बनाते हैं ये, यानी Cu2 पॉजिटिव, Ag2 पॉजिटिव और Au3 2 पॉजिटिव, या बेटा इनकी 3 पॉजिटिव 3 वाली फॉर्म, इनके अंदर डी सबशेल पार्शियली फिल्ड है, इसलिए इनको भी हम बेटा किसमें शामिल करेंगे, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।